अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास मेमेलिया के बारे में, मैमल्स के बारे में। तो जब हम लोग मैमल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले कुछ करेक्टर्स जो सेपरेट करते हैं मैमल्स को बाकी क्लासेस से, उसमें सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? बॉडी हेयर्स। कि मैमल्स की बॉडी पे हेयर्स होते हैं, मैमल्स के अलावा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे हेयर्स नहीं होते। दूसरी बात क्या है कि माँ अपने बच्चे को फीड करती है थ्रू मेमोरी ग्लैंड्स। अब वो जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये बेसिकली स्किन के ग्लैंड्स, जो एपिथेलियल ग्लैंड्स बेसिकली होते हैं। ये एपिथेलियल ग्लैंड्स तीन तरह के होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स आपको पता है कि नाक के ऊपर मौजूद होते हैं, जो क्या होते हैं? ऑयली इन नेचर होती हैं इसकी सिक्रीशंस। और इसकी सिक्रीशन को हम लोग कहते हैं सीबम कहते हैं। आप अपने नाक के ऊपर जरा हाथ फेर कर देखें तो आपको फील होगा कि वो ऑयली है, एंड दैट ऑयली नेचर इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सीबम दैट इज रिलीज फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड्स। इसी तरीके से सुडोरोफिलस ग्लैंड्स हैं। सिंपल अल्फाज में अगर कॉमनली हम लोग इसको बात करें तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। जो पसीना बनाते हैं, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए यूज होते हैं। आपकी बॉडी की सरफेस से एवेपोरेशन होती है और इस एवेपोरेशन से आपका टेम्परेचर कूल डाउन होता है। एंड मेमोरी ग्लैंड्स, अभी बताया मैंने, माँ अपने बच्चे को जब फीड करती है वो थ्रू मेमोरी ग्लैंड्स कर रही होती है, जो फीमेल्स में फंक्शनल होते हैं, मेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट नॉन फंक्शनल होते हैं। एडिशनल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि एक मैमल के जो बच्चे होते हैं उनके टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। पहले शुरू में मिल्क टीथ होते हैं, जो कुछ साल गुजरने के बाद, लाइक अगर ह्यूमन की बात कर लें तो 6-7 ईयर्स में पहुंचने के बाद जो है वो मिल्क ईयर्स टूट जाते हैं। उसके बजाय फिर परमानेंट दांत आ जाते हैं। ऐसे अगर कान की बात करें तो कान अब एक्सटर्नल ईयर है, मतलब बाहर निकले हुए कान होते हैं मैमल्स के। उस एक्सटर्नल ईयर को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? पिना कह रहे थे। मैमल्स के अलावा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कान बाहर को नहीं निकले होते। फिर मिडल ईयर ओजिकल्स, मतलब मिडल ईयर की बोन्स, तीनों को मिला के ओजिकल्स कहते हैं। केली केली क्या होती है? मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। फिर ये एंडोथर्मिक होते हैं, मींस मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस मेटाबॉलिक हीट को स्टोर करते हैं। मेटाबॉलिक हीट को स्टोर करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने को हम लोग क्या कहते हैं? होम्योथर्मी कह रहे होते हैं। ऐसे इनका हार्ट क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 एट्रिया ऊपर, 2 वेंट्रिकल्स नीचे। राइट एट्रिया के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेशन होने के बाद खून, यानी कि कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। कौन से वाला? ऑक्सीजनेटेड। मतलब क्या कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं पे भी एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है, वो क्वाइट सेपरेटेड रहता है। मतलब जो है वो फुली डिवेलप्ड आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। आगे हम लोग जब बात करते हैं, एक शीट ऑफ मसल है जिसको हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम वो शीट ऑफ मसल है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। मतलब ऊपर अगर चेस्ट की कैविटी है ना, चेस्ट की कैविटी है, खाली जगह है, खाली जगह को आपको पता है सिलोम कहते हैं। ऊपर चेस्ट है, नीचे के एब्डोमिन है। अब चेस्ट और एब्डोमिन के बीच में एक गुंबद नुमा शीट ऑफ मसल है। इस गुंबद नुमा शीट ऑफ मसल को हम लोग क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। याद रख लें, मैमल्स के अलावा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डायाफ्राम मौजूद नहीं है। बोलने के लिए जो ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड एज लेरिंग्स। हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद क्या आ जाती है? फेरिंग्स, दैट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ फूड एंड एयर। उसके बाद एयर की ओपनिंग आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं लेरिंग्स। इसी लेरिंग्स से आवाज प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। अगर एक लेरिंग्स की फॉर एग्जांपल बात की जाए तो इसके अंदर ये ऐसे करके ना, ये मस्कुलर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स जस्ट लाइक द स्ट्रिंग ऑफ गिटार होते हैं। जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स होती है ना, वैसे इसकी भी स्ट्रिंग्स होती हैं। नीचे से जब हवा ऊपर आती है तो ये हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उसी वाइब्रेशन से आवाज प्रोड्यूस होती है। लाइक आप लोग अगर जरा बोल कर देखें तो आपको फील होगा कि आपकी हवा बाहर को निकल रही है। वो हवा बेसिकली ये हवा है जहां से आवाज प्रोड्यूस हो रही होती है। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर भी इंटरनल होती है, मतलब बॉडी के अंदर होती है।
अब तीन तरह के आपके पास मैमल्स आ जाते हैं। पहले नंबर पे आ जाते हैं मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स क्या होते हैं? एग लेइंग मैमल्स। ये क्या करते हैं? एग ले करते हैं, और डेवलपमेंट जितनी भी बच्चे की होती है ना, वो कहाँ होती है? वो इन द एग होती है। मतलब जो एग है उसको रिलीज करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक जो है वो आपके पास जाइगोट प्रेजेंट होता है। इसके अंदर किसी तरह की डेवलपमेंट नहीं होती। बाद में जो डेवलपमेंट होती है, जस्ट लाइक द रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एटसेट्रा। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाते हैं? आपके पास डकबिल प्लेटिपस आ जाते हैं, एकिडना आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बात जो है वो याद रखें कि दे डोंट हैव निपल्स और मेमोरी ग्लैंड्स, नहीं होते। इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से जो है वो मिल्क एक्सक्रीट होता है, जिसको ये लिक करते हैं, इनके बच्चे चाटते हैं, उनके चाटने से क्या होता है? उनको फीडिंग मिल रही होती है। दोबारा समझ लें, इसके अंदर निपल्स या मेमोरी ग्लैंड नहीं होते, यानी मेमोरी ग्लैंड की निपल्स जो है वो नहीं होती। इनकी बॉडी में डिफरेंट तरह के पोर्स होते हैं, उन पोर्स से मिल्क निकलता रहता है, जिसको वो लिक कर करके जो है वो फीड करते रहते हैं। उसके बाद दूसरे आपके पास आ जाते हैं मार्सुपियल मैमल्स, मतलब थैली वाले मैमल्स। जस्ट लाइक आप लोगों ने कैंगरू को देखा होगा। कैंगरू को देखें तो उसके पेट के ऊपर ना, अगर ये फॉर एग्जांपल इसका पेट है, तो पेट के ऊपर एक थैली लगी हुई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्सुपियम कहते हैं। इस मार्सुपियम की प्रेजेंस की वजह से इनको हम लोग मार्सुपियल मैमल्स कहते हैं। ये अपने यंग वंस को ना बर्थ देते हैं। कब बर्थ देते हैं? तब दे देते हैं जब वो इमेच्योर होते हैं। अभी अभी अपनी मेच्योर हालत में नहीं आए होते, इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर होते हैं मतलब उनकी डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई होती, इनकम्प्लीटली डेवलप्ड जो है वो यंग वंस को बर्थ दे देते हैं। फिर इनकी डेवलपमेंट बाकी जो कंप्लीट होती है मार्सुपियम में ही होती है। यही मार्सुपियम में ही जो है वो क्या लगी होती है? इनकी निप्पल्स लगी हुई होती हैं, जिससे ये फीडिंग ले रहे होते हैं, और यहीं पे ही जो है वो इनकी बाकी डेवलपमेंट जितनी भी होनी होती है वो कंप्लीट होती है। इसके अंदर आपके पास कैंगरूज आ जाते हैं, ओपोसम वगैरह आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। इंसान भी प्लेसेंटल मैमल्स में ही आ जाता है, जिसमें माँ और बच्चे के दरमियान एक नाली बनती है, जिसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यूट्रस है ना, तो जो यूट्रस की वॉल है, इधर से एक नाली निकलती है, जो डायरेक्टली जो है वो फीटस के रेंज होती है। कहाँ पे अटैच होती है? इसके पेट के साथ अटैच होती है, यानी कि इसकी बेली के साथ जो है वो अटैच्ड हालत में मिलती है, जिसको आप उर्दू में सिंपली जो है वो नाफ कह रहे होते हैं। वहां पे जाके अटैच होती है प्लेसेंटा। यही यूज होती है किस चीज के लिए? न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए भी, और वेस्ट के एक्सचेंज के लिए भी। अब ये अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? वीवी पेरेस है। इसकी एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ जाती हैं? डॉल्फिन आ जाती हैं, रैट, मंकी, बैट, एलिफेंट, ह्यूमंस, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो क्लास मेमेलिया कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें।